नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के वैसे परीक्षा जो कि एक फेज में ही संपन्न होते थे, अब वो डबल फेज में होंगे, दो फेज में होंगे। शुरुआत से ही आपको हम ये अपडेट देते आए हैं और आपको बता दें कि सरकार के द्वारा भी अनुमति दो फेज में एग्जाम लेने को लेकर दे दी गई है। आप देख सकते हैं ये पत्र है और इस पत्र में ये बीपीएससी के द्वारा ये सरकार से मांग की गई थी कि जो भी एग्ज़ाम एक फेज़ में होते हैं उनको डबल फेज़ में लेने की अनुमति दी जाए। तो इसमें साफ साफ सरकार का पक्ष यही है। उन्होंने कुछ जो है वो कंडिकाओं जो कि प्रोविज़न है उनका हवाला देते हुए कहा है कि आप सक्षम हैं परीक्षा कराने में और उसके फेज़ को लेकर जो है आपके जो अधिकार हैं वो सक्षम है आप करने को लेकर। और बताएं आपको हम कि दो अहम परीक्षा टीआरई और एईडीओ, ये परीक्षा अब तक सिंगल फेज में होता था और आपको बता दें कि अब ये परीक्षा डबल फेज में लिया जाएगा। यानी कि टीआरई 4 आपको बता दें कि 25 जुलाई तक अधियाचना भेजने की बातें शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कही जा रही हैं कि 25 जुलाई तक हम बीपीएससी को अधियाचना भेज देंगे। और ऐसे में देखिए कि अधियाचना जाने से एन वक्त पहले सरकार के द्वारा जो अनुरोध बीपीएससी के द्वारा मई में किया गया था सरकार से कि जो भी परीक्षा एक चरण में होते हैं उसको दो चरण में जो है वो कराने की अनुमति दी जाए। तो सरकार ने जो है एक तरह से आयोग को फ्री हैंड दे दिया है कि आप जैसे चाहें वैसे परीक्षा लें। तो अब टीआरई 4 और एईडीओ ये दोनों एग्जाम जो है वो अब डबल फेज में होंगे। दूसरा फेज आप मेंस कहें या जो भी कहें, अब क्लियर हो गया है कि ये डबल फेज में होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है टीआरई 4 को लेकर ही अगर बात की जाए तो पहले चरण में क्या पूछा जाएगा, कौन से प्रश्न रहेंगे, दूसरे चरण में क्या रहेगा, दूसरे चरण की प्रकृति क्या रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा, ये बताएं आपको हम। ये एईडीओ और टीआरई 4 दोनों के लिए जो है वो बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और हो सकता है कि जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो उस समय तक पूरा जो सिलेबस जो है वो सामने रखा जाए। और इसके साथ साथ बता दें एईडीओ को लेकर भी बताएं कि फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा और उस नोटिफिकेशन में जो है वो दूसरे चरण के बारे में जिक्र होगा और ये भी क्लियर किया जाएगा कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो है वो परीक्षा जो है वो किन विषय वस्तुओं पर होंगी। अब इसमें देखिए कि बताएं कि एग्जाम को लेकर छात्र पूछ रहे हैं तो एग्जाम आपको क्लियर हो गया है कि टीआरई 4 25 जुलाई तक अधियाचना भेजा जाएगा या फिर हो सकता है कि पुराने अधियाचना जो कि फरवरी में भेजा गया था उसे ही कंटिन्यू कर दिया जाए। अगर वैसा होता भी है तो इतना जान ले कि परीक्षा टीआरई का जो है वो नवंबर दिसंबर से पहले होने की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि अगस्त में अगर नोटिफिकेशन 10 अगस्त तक आ जाता है तो समझिए कि आप 10 सितंबर तक आवेदन ही लिए जाएंगे और उसके बाद सितंबर में तो संभावना ही नहीं है। अक्टूबर जो है त्योहारों का महीना है, तो नवंबर दिसंबर में ही टीआरई 4 का पीटी होने का संभावना है। और ये बात आपको हम लगभग 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि टीआरई 4 का जो परीक्षा है पीटी वो नवंबर दिसंबर में होगा और मेंस जो है वो होली के समय में, और फाइनल रिजल्ट अप्रैल मई के समय में घोषित कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब है बताएं आपको हम कि टीआरई 4 अब छात्र जो है सबसे ज़्यादा व्याकुल हैं कि पीटी में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, क्या दोनों में अलग अलग सिलेबस रहेगा या फिर अन्य परीक्षाओं की तरह पीटी मेंस में एक ही सिलेबस रहेगा। ये सबसे बड़ा जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और हम आशा करेंगे कि नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले संभावना कम बनती है। आपको बताएं कि जो ये पीटी मेंस का जो है उसमें शिक्षा विभाग से भी राय विमर्श जो है वो करना पड़ेगा। जो आयोग जो है उनको राय विमर्श जो है वो करना पड़ेगा शिक्षा विभाग से भी कि पीटी मेंस में क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे ये रहेगा। और इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि एईडीओ परीक्षा को लेकर कि इसमें भी शिक्षा विभाग से संपर्क किया जाएगा और उनके मंतव्य को लिए जाएंगे। और आशा व्यक्त किया जा रहा है कि हो सके तो अब एईडीओ और टीआरई 4 दोनों का नोटिफिकेशन आसपास में ही आए।
10-15 अगस्त के आसपास एईडीओ का भी है, और एईडीओ का एग्जाम इतना जान ले आप, अब जनवरी जाएगा ही जाएगा। जनवरी से पहले एईडीओ होने की संभावना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, आवेदन फिर से लिए जाएंगे, फिर से जो है छात्रों को आवेदन की मांग की जाएगी और इसका एग्जाम जनवरी में जाने की संभावना है। तो बता दें आपको हम कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और सबसे पहले द बिहार टॉप ने ही आपको यह सूचना दिया था कि बीपीएससी के द्वारा जो है अनुरोध किया गया है सरकार से कि जो सिंगल फेज एग्जाम होते हैं उस एग्जाम को अब डबल फेज में कराया जाए। और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है, आपको बता दें, हालांकि बताया नहीं गया है लेकिन वजह यही है, पेपर लीक। एईडीओ में पेपर लीक हुआ, टीआरई 4 में भी पेपर लीक हुआ था, 3 में, टीआरई 3 में, माफ कीजिएगा, और दोनों परीक्षाएं कैंसिल हुई थी। टीआरई 3 का जो है वो पहली बार 15 मार्च 2024 को था, वो उसे कैंसिल करना पड़ा। तो बता दें आपको हम कि पेपर लीक ही वजह है, और इसमें ये तर्क दिए जा रहे हैं कि पीटी में अगर कहीं गलती से कुछ अगर गड़बड़ी होता भी है तो मेंस एग्जाम ऐसा है जिसमें हम पटना में एक सेंटर रखेंगे, वहीं पे एग्जाम होगा, और इससे जो है 2 फेज में होने से जो सेटर भी हैं, जो गड़बड़ी करने वाले भी हैं, वो भी हतोत्साह होंगे। इसके पीछे का यही सब वजह माना जा रहा है। तो चलिए आपको बता दें कि अंततः सरकार ने जो है वो आयोग को परमिशन दे दिया है कि आप सक्षम प्राधिकार हैं, आप परीक्षाओं को लेने के लिए जो हैं वो स्वतंत्र हैं कि आप कितने फेज में लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं। और आपको बता दें कि ये अनुरोध बीपीएससी के द्वारा ही किया गया था सरकार के पास कि सिंगल फेज के एग्जाम न लिए जाएं, डबल फेज में लेने की अनुमति दी जाए। और बताएं आपको हम कि अब जो है सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। अब टीआरई 4, एईडीओ या फिर इसके अलावा जो भी परीक्षाएं जो एक चरण में होती थी अब 2 चरण में होगी। और बता दें आपको हम कि सिलेबस, पीटी में क्या पूछे जाएंगे प्रश्न, मेंस में क्या पूछे जाएंगे, इन सब को लेकर जो है जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसी में सारी जानकारियां रहेंगी, उसी में सारी जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी। तो बेसिक चीज आप पढ़ते चले, जो आप पढ़ रहे हैं वही चीज रहेगा, उतने ही चीजों को पीटी मेंस में अलग अलग किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि दोनों चरणों में एक ही चीज रखा जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें आप। और एईडीओ को लेकर भी बता दें, जो सब्जेक्ट जो जैसे मैथ, रीजनिंग ये सब था, जीएस था, ये सब यही सब कुछ रहेगा। अब देखने वाली बात है कि एईडीओ में जो है मेंस सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, इसको लेकर भी क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह सरकार ने आयोग को कहा है कि आप स्वतंत्र हैं, तो टीआरई 4 में ही भले न हो, लेकिन एईडीओ में पूरी संभावना बन रही है कि मेंस सब्जेक्टिव भी हो, संभावना है, इसे हम दावे के साथ नहीं कह सकते। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।